ओम शांति। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। और मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। मस्तक में एक चमकता प्रकाश, एक ज्योति देखती हूँ। स्वयं को कहती हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोटों में कोई, कोई में कोई श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पदम भाग्यवान हूँ। कोटों में कोई, कोई में कोई देवता बनने वाली, भगवान के साथ पाठ बजाने वाली आत्मा। मस्तक के बीचों बीच अपने चमकते स्वरूप में स्थित रहेंगे। मैं बाबा का आवाहन करती हूँ, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। मुझे अमृत पान करा जाओ। मुझ आत्मा को अतीन्द्रिय सुख से भरपूर कर जाओ। और मेरी एक आवाज पर देखती हूँ मैं परम धाम से शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश हूँ। और बाप दादा दोनों नीचे की ओर मेरी तरफ आ रहे हैं। देखेंगे अपने सम्मुख, फील करेंगे सफेद पोशाक में बाबा की जानी पहचानी पोशाक लाइट की दिख रही है। पंखों को फैलाए, उड़ने वाले दो पंख बाबा बाहें फैलाए मेरे सामने। बाबा की अव्यक्त आवाज सुनते हो। आओ बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। चलो, तुम्हें लेके चलता हूँ। तीनों लोगों की सैर कराऊंगा। मैं बाबा को अपलक निहार रही हूँ।
स्थूल शरीर में विराजमान आत्मा जो लाइट का शरीर में अंदर बैठी है, स्थूल शरीर, लाइट का शरीर, मैं लाइट के शरीर से बाहर आ रही हूँ, यानी स्थूल शरीर पीछे छोड़कर लाइट के शरीर के साथ बाहर निकलती हूँ। और जो बाबा बाहें फैलाए खड़े हैं, उनकी बाहों में समा जाती हूँ। बाबा मेरा सर सहलाते हुए, पीठ सहलाते हुए मुझे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा तो तुम्हारे लिए ही बैठा है, तुम्हारा ही इंतजार करता रहता है, कब मेरे बच्चे मुझे बुलाएं और मैं उनको अपना सब कुछ प्रदान करूं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आप साधारण नहीं हो, आप कोटों में कोई, कोई में कोई विशेष आत्मा हो, और विशेष में भी विशेष देवकुल की महान आत्मा हो। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली। आप विजयी रतन हो, सफलता मूर्त हो। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, बाबा के दो नयन बल्ब के मुआफिक चमक रहे हैं। दृष्टि लेती हूँ बाबा से। मैं कितनी भाग्यवान हूँ बाबा, जो आप इस घर में पधारे। मैं कितनी भाग्यवान हूँ बाबा, जो आँख खुलती और आप मेरे सामने होते हो। मैं कितनी भाग्यवान हूँ बाबा, जो आपने मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया। मुझे ज्ञान की समझ दी, शक्तियां दी। बाबा मैं कितना धन्यवाद करूं आपका। आप ना होते
तो ये जीवन कैसा होता। शुक्रिया बाबा, ये अव्यक्त मिलन मनाने के लिए। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं। वरदान देते हैं। बाप समान भाव, दिल तख्त नशीन भाव, स्व राज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी भाव। पद्मा पदम भाग्यवान भाव, श्रेष्ठ तपस्वी भाव, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण भाव, संपूर्ण निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी भाव। बाबा का हाथ पकड़कर मैं चलती हूँ एक खुले मैदान की तरफ, और वहां से पढ़ती हूँ इस दुनिया के सागर की तरफ। भोर में 3:30 बजे का वक्त, चारों ओर अंधेरा है, सागर की लहरों की आवाज। तेज आवाज लहरों के साथ दूर से लहरें आती दिखाई दे रही हैं और किनारे तक आकर रुक जाती हैं। मैं बाबा के साथ खड़ी हूँ, इन लहरों को देख रही हूँ। रेत पर जैसे दो प्रेमी बैठ जाते हैं, मैं बाबा के पास कंधे पर सर रखकर बाबा के में बैठकर
लहरों को बस निहार रही हूँ। याद करती हूँ मैं कब आई थी इस धरती पर, कैसे आई थी, कहाँ से आई थी। ऐसे ही रो रिहान कर रही हूँ। बाबा मुझसे कहते हैं, याद है पहली बार जब तुम परम धाम से आई थी, मुझे छोड़कर नीचे, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ था, सभी गुण थे, शक्तियां थी। मेरी जरूरत नहीं थी उस समय, और मैंने ही तुम्हारे लिए नई दुनिया रची थी। उस दुनिया में तुम अवतरित हुए, याद है तुम्हें। तुम निराकार थे, आकर देह में प्रवेश किया, मुझे भूल चुकी थी। 2500 साल देव रूप में तुमने निर्विकारी दुनिया में आनंद पूर्वक जीवन बिताया, याद है तुम्हें। बाबा, 5000 साल हुए, भूली बिसरी यादें आप कह रहे हो तो याद आ रही है। फिर उसके बाद तुमने द्वापर युग में प्रवेश किया, तुम्हें मेरी याद आनी शुरू हुई। रावण ने द्वापर युग में अपना राज्य पसारा, मेरे बच्चों को दुखी करना शुरू किया। धीरे धीरे तुमने बहुत पुकारना शुरू करा, मगर मेरा पार्ट नहीं था। धरती पर आने का पार्ट नहीं था। तुम पुकारते रहे, मैं सुनता रहा, और ऊपर से ही बैठे बैठे तुम्हारी छोटी मोटी मनोकामनाएं पूर्ण करता रहा। तुम्हारी ही मूर्तियों के द्वारा, तुम्हारी ही मूर्तियों के द्वारा मैंने तुम्हें ही वरदान दिए, तुम्हारी मनोकामनाएं तुम्हारे द्वारा ही पूरी करवाई। तुम मुझे, मेरे स्वरूप को भूल गए थे। बाबा के
कंधे पर सर रखकर, जैसे मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगता है। सागर की लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। फिर वो वक्त आया जब मेरा अवतरण हुआ। शिव बाबा बोल रहे हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा। मैंने ब्रह्मा तन में प्रवेश करा और तुम्हें याद दिलाया। तुम्हें तुम्हारे घर की याद दिलाई। बाबा कहते जा रहे हैं और मुझे सब कुछ याद आता जा रहा है। मीठे बच्चे, तुम अनादि अविनाशी अजर अमर आत्मा हो। जैसी देह तुम देख रहे हो, ऐसी देह तुमने अनेक ली है। 84 जन्म लिए, 84 देह ली। ये देह तो नश्वर है। तुम आत्मा अमर हो। मीठे बाबा, इसका मतलब जो भी सभी आत्माएं मिली, वो सब बस उसी समय के लिए थी। इसका मतलब बस आप ही मेरे हो और कोई नहीं। बाबा मुस्कुराते हुए मुझे देखते हैं। हाँ मेरे मीठे बच्चे, केवल मैं ही तुम्हारे साथ रहता हूँ। मैं ही तुम्हारे साथ जाता हूँ। ये सब पाठधारी हैं। जिन आत्माओं के साथ तुमने पाठ बजाया, वो सिर्फ एक खेल किया, कर्मों की लेन देन की, हिसाब किताब चुकतू करे, बस। अब वापस घर चलना है। ऐसे बाबा हमने कितनी बार चक्कर लगाया, और क्यों लगा रहे हैं। फिर दुख में आना, फिर सुख में आना। कितनी दुखी है आत्माएं। कानों में पुकार आती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये खेल बना हुआ है और आत्मा का स्वभाव है खेल खेलना। परिवर्तन, चेंज, नयापन, ये आत्मा का स्वभाव है। मैं धरती पर भेजूं ना भेजूं, आत्मा स्वतः ही पार्ट बजाने आती है। परंतु मैं पिता होने के नाते जब देखता हूं अपने बच्चों को बहुत दुखी, तब मुझसे रहा नहीं जाता और मैं आ जाता हूँ।
ये ड्रामा 5,000 साल का यूं ही फिरता रहेगा, फिरता रहा है। नथिंग न्यू। जो कल्प पहले हुआ था, इसी समय, इन्हीं घड़ियों में वो फिर हो रहा है। आगे भी फिर होगा। इसलिए मीठे बच्चे, चिंता किस बात की। स्वीकार करो ड्रामा के राज को। अपने अंतर्मन को स्वीकार कराओ। नथिंग न्यू। बाबा मेरे मस्तक पर हाथ रखते हैं और मेरे अंतर्मन तक ये आवाज पहुंचाते हैं। ड्रामा नथिंग न्यू। और एक प्रकाश की लहर मेरे मस्तक से होकर पूरी देह में, सूक्ष्म देह में फैल जाती है और रोम रोम तक इस आवाज को पहुंचा देती है। नथिंग न्यू। और ये बीज अंतर्मन की गहराइयों में रोप देते हैं बाबा। मीठे बच्चे, जब ये ड्रामा नथिंग न्यू है, तो यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। तुम भी बजा रहे हो। इसलिए हर एक के प्रति निर्दोष दृष्टि। जब सभी का पार्ट अपना अपना है, किसी का कोई दोष नहीं, ड्रामा नथिंग न्यू है, तो फिर बच्चे, निश्चिंत हो जाओ। और बस सारा ध्यान आत्म स्वरूप और मुझ में लगा दो। जो बाबा कहता है उस श्रीमत पर चलो। सारी चिंताएं छोड़ दो। पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत त्याग दो। बाबा फिर से मुझे दृष्टि दे रहे हैं और इस धारणा को पक्का कराने के लिए फिर से मेरे अंतर्मन को स्वीकार कराते हैं। बच्चे, निश्चिंत भव, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भव।
ड्रामा को खेल की रीति से खेलने वाले, नथिंग न्यू के पाठ से निर्भय, निश्चिंत भाव। इसलिए मीठे बच्चे, नष्ट मोहा भाव। सबके साथ रहते हुए, पार्ट बजाते हुए, अपना सभी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए, बुद्धि को उपराम मेरे पास लगा कर रखो। बाबा की ये वरदानी बोल मैं अंतःकरण में समाती जा रही हूँ। मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ। यहाँ मेरा कुछ नहीं है, न मेरी देह, न किसी की, न कोई स्थूल वस्तु। मैं आत्मा तो बस अपना पार्ट निभा रही हूँ। और पार्ट निभाकर मुझे वापस जाना है। एक बाबा ही मेरा है और कोई नहीं। इसलिए सबसे बुद्धि को उपराम करती हूँ। सभी आत्माएं हैं ये स्वीकार करती हूँ। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं। अब मेरी आंखों के सामने सभी आत्माएं निर्दोष, मूल रूप में पवित्र आत्माएं हैं। अब मैं जिसको भी देखूंगी, प्रकृति में आत्मा देखूंगी। हर रोल अदा करते हुए मुझे ये याद रहेगा कि मैं तो केवल एक नाटक का पात्र हूँ। इस खेल को खेलकर मुझे अपनी ओरिजिनल ड्रेस में, फरिश्ता ड्रेस में वापस जाना है। मैं बाबा का हाथ पकड़कर सागर की लहरों की तरफ बढ़ रही हूँ। तेज गड़गड़ाती आवाज लहरों की मुझे याद दिला रही है, इन्हीं लहरों में मुझे समाये रहना है, इन्हीं में डूबे रहना है। सागर की लहरों में और गहरी जाती जा रही हूँ। बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है। अंदर प्रवेश करती जा रही हूँ।
बाबा और मैं दोनों समुद्र की लहरों के अंदर। कैसी दुनिया है ये, पानी ही पानी चारों ओर, मगर हम तो लाइट की देह में हैं, अंदर जाते जा रहे हैं। बाबा मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, ये जीव जंतु प्रकृति, ये सभी तुम पर निर्भर है। मुझ पर कैसे निर्भर है बाबा? मीठे बच्चे, जब तुम सतो प्रधान थे, ये सागर, ये जीव जंतु, तब ये भी सतो प्रधान थे। जब तुम्हारी गिरावट होती है तो ये तत्व भी गिरावट में आ जाते हैं। अभी देखो, और सतयुग में ये सागर शांत, बिल्कुल शांत था। अचानक से बाबा के भृकुटी से मेरी भृकुटी में पवित्रता का प्रकाश मुझसे निकलकर सागर की लहरों में प्रकाश बह रहा है। पूरे सागर में फैल रहा है, फैलता जा रहा है। देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में जिस सागर के अंदर थे, वो धीरे धीरे हमें ऊपर की ओर लेकर आ रहा है। जैसे जल देवता दोनों हाथों में हमें लेकर सागर की सतह पर आ जाते हैं और नमन करते हैं। मैं धन्य हो गया जो आपका स्पर्श इस सागर को हुआ। आपने मुझे पवित्र किरणों से भर दिया। मैं तृप्त हुआ। मैं बहुत अशांत था, सोच रहा था कब प्रभु आएंगे और अपने चरण कमल से मुझे शांत करेंगे। आज मैंने अनुभव किया उस शांति का। धन्यवाद प्रभु, शुक्रिया। मुझसे कहते हैं जल देवता कि अब से मैं तुम्हारा ऋणी हुआ। मैं सदा तुम्हारी मदद करता रहूंगा। मैं सदा तुम्हारा सहयोगी बनकर रहूंगा। मैं मुस्कुराते हुए समुद्र देवता को सकाश देती हूँ। और बाबा का हाथ पकड़कर
ठंडी ठंडी हवाएं सागर किनारे हमारी सूक्ष्म देह से होती हुई फैल रही हैं। वायुदेव प्रकट होते हैं, नमन करते हैं। मेरी भृकुटी से पवित्रता का प्रकाश वायुदेव में जा रहा है। पवित्रता की शक्ति पाकर वायुदेव भी प्रसन्न होकर मुझे सहयोग का वादा कर उड़ जाते हैं। मैं बाबा का हाथ पकड़ एक मंदिर में जाती हूँ। देख रहे हैं मंदिर में भक्तों की लाइन लगी है। देवताओं की मूर्तियों के दर्शन कर रहे हैं। हवन कुंड की अग्नि जगी है। हमारी दृष्टि पड़ती है उस अग्निदेव पर और हवन कुंड की अग्नि से अग्निदेव प्रकट होते हैं। हमारे सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। कहते हैं मैं कब से इंतजार कर रहा था आपका। अहो, मेरा भाग्य, आपके दर्शन हुए। अब मैं धन्य धन्य हो गया। अग्निदेव को हम सकाश देते हैं और इस पवित्र सकाश को पाकर अग्निदेव वापस हवन कुंड की अग्नि में समा जाते हैं। हम उड़ चलते हैं यहाँ से ऊपर की ओर। बाबा का हाथ पकड़े मैं लाइट की तेज से उड़ चली, आकाश मार्ग को पार करती हुई। इसी बीच में आकाश देवता प्रकट होते हैं। हमारे मार्ग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा आपको। मैं आपके दर्शन कर, अपनी आंखों को तृप्त कर, आपसे पवित्रता की शक्ति लेकर ही आगे बढ़ने दूंगा। आप मेरा कल्याण करें। संसार की आत्माएं मुझे प्रदूषित कर रही हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। सब धुंधला धुंधला हो रहा है। हे प्रभु, मेरा कल्याण करें। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझसे पार होकर सूर्य की अग्नि धरती पर जाती है। मैं देखता रहता हूँ। बादल गड़गड़ाहट कर, गर्जना कर अतिवृष्टि कर रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ। मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, मेरा कल्याण करें।
मेरे हाथों से पवित्रता की सकाश निकल आकाश देवता में जा रही है। और धीरे धीरे देख रही हूँ हमारा मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाबा के साथ बढ़ चलती हूँ मैं ऊपर की ओर, अंतरिक्ष में। नवग्रह सामने आते हैं, दसों दिशाएं प्रकट हो जाती हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव सभी हमारे सामने रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। आज हम देख रहे हैं स्वयं अपनी आंखों से स्वयं भगवान को। हमारा कल्याण करो, नवग्रह दसों दिशाएं बोलती हैं। बाबा की पवित्रता की शक्ति मुझ फरिश्ते के द्वारा सभी में प्रवाहित होने लगती है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारागण दसों दिशाएं सभी में प्रवाहित होने लगती है। और वे सभी इस शक्ति को प्राप्त कर नमन कर रहे हैं। धन्य हो प्रभु के गीत गूंजने लगते हैं। और वे तृप्त होकर हमें मार्ग दे रहे हैं। और ऊपर उठ जाती हूँ मैं बाबा का हाथ पकड़कर और पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। देख रही हूँ यहाँ अश्रतन एडवांस पार्टी की आत्माएं और बहुत सारे फरिश्ते बाबा की राह तक रहे थे। बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले चलते हैं सूक्ष्म वतन घुमाने। आओ बच्चे, तुम्हें सूक्ष्म वतन दिखाता हूँ। बहुत चारों ओर सफेद प्रकाश चांदनी सा, और उसमें देख रही हूँ लाइट के वृक्ष, लाइट का बगीचा, जैसे जादुई बगीचा होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उस लाइट के बगीचे में लाइट के फूल जो कली के समान थे हमें देखकर फूल बन जाते हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लाइट के पेड़ अलग अलग प्रकार की आकृति बना रहे हैं, जैसे लाइट की आकृतियां बनती हैं। लाइट की तितलियां, शक्तियां
कोई मेरे कंधे पर बैठती है, कोई मेरे सिर पर। बाबा मुझे एक फल देते हैं, उन्हीं पेड़ों में से एक फल निकालकर। बड़ा चमकीला फल है। और कहते हैं, बच्चे, इसे हल्का सा दबाओ और पीकर देखो, इसमें कितना रस भरा हुआ है। इसे बाबा शुभी रस कहते हैं। मैं उसको हाथ में लेती हूँ, हल्का सा दबाती हूँ और मुंह से लगाती हूँ और पीती चली जा रही हूँ। उस फल को पीते ही मेरे रोम रोम से रंग बिरंगा प्रकाश फैलने लगता है। और देखते ही देखते मेरी देह लोप होती जा रही है। नीचे से पैर गायब, धड़ गायब, हाथ, चेहरा गायब। और मैं निराकार बनकर और ऊपर उड़ जाती हूँ। बाबा मेरे साथ साथ। और हम पहुंच जाते हैं लाल प्रकाश की दुनिया में। ना कोई आकृति, ना कोई व्यक्ति, ना वैभव, केवल लाल प्रकाश और चमकीले सितारे। मैं बाबा के चमकीले स्वरूप को देख रही हूँ। बिंदी रूप और उसकी फैली हुई किरणें। एक मिनट में उसकी कितनी किरणें गिन सकते हो? 1 मिनट का टाइम देते हैं। असंख्य किरणें हैं, एक एक कर विजुअलाइज करते हुए। कितनी किरणों को देख पा रहे हो? एक सफेद बिंदी है और उसके चारों ओर किरणें हैं। एक एक किरण को निरख कर
मैं गिन रही हूँ। काउंट करो 1 मिनट में और मैसेज में लिखो कितनी किरणों को आप काउंट करते हो, देखते हुए, विजुअलाइज करते हुए। ठीक है, बताओ। जितनी काउंट करो उतनी ही बताना। कितना? कितना गिना? 18, 14, 23, 30, 32, 36। 78 तक भी गिन लिए। अच्छा। 19। 100। 1 मिनट में तो 100 हो नहीं सकता। विजुअलाइज करते हुए 1 मिनट में। और इधर बस 2 लोगों ने किए। दीदी गिनने ही नहीं जा रहे थे। बस ध्यान ही था उस पे। हम्म, बहुत अनंत किरणें हैं उसकी। इसलिए उन अनंत किरणों का आनंद लेने के लिए उसकी एक एक किरण को जैसे मैंने रखती हूँ, उसकी एक एक किरण में समाई हुई शक्तियों को, गुणों को, कितना अनंत सागर है वो। जैसे गाय का दूध निकालते हैं, ऐसे मैं उसकी एक एक किरण को अपने अंदर समा रही हूँ। उस शिव माँ की किरणें जो हमें सब कुछ देने के लिए अपनी बाहों को, किरणों रूपी बाहों को फैलाए रखती है। उसकी किरणें मुझे अपनी आगोश में ले रही है। बहुत सारी किरणें बाबा की सब एक साथ मेरे ऊपर पड़ रही है और मैं खिंचती चली जा रही हूँ उन किरणों में। कहाँ? उस बिंदु की तरफ जहां से वो किरणें आ रही हैं, उसकी तरफ खिंचती हुई चली जा रही हूँ।
और कंबाइन हो जाती हूँ। जो कुछ मेरा था वो बाबा का हो गया, और जो बाबा का था वो मेरा हो गया। आदान प्रदान। मेरी सभी कमी कमजोरियां पाप कर्म सब बाबा की तरफ। और उसकी सारी शक्तियां, गुण, खजाने मेरी तरफ। अब मैं धीरे धीरे डिटैच होती हूँ। नीचे की ओर आने लगती हूँ, वापस सूक्ष्म वतन में, फरिश्ता शरीर में, शिव बाबा ब्रह्मा तन में। यहाँ इमर्ज करती हूँ अंतिम जन्म के लौकिक संबंधियों को, युगल आत्मा को, लौकिक संतानों को। अष्ट रत्नों का हाथ, मम्मा बाबा का हाथ युगल आत्मा के सिर पर है। पूरी देह में लाइट ही लाइट फैल गई है। रोम रोम पवित्र हो रहा है। देखती हूँ अष्ट रत्नों और मम्मा बाबा का हाथ लौकिक संतानों के सिर पर एक एक कर देखेंगे। अब सभी के साथ सूक्ष्म वतन से हम उड़ते हुए ग्लोब पर आ जाते हैं और दृष्टि डालते हैं चारों तरफ। और दुआएं देते हैं सभी को, इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद करते हैं। आत्माओं को देखते हैं धरती पर,
उनसे क्षमा लेते हैं। क्षमा लेते हैं और देते भी हैं। सभी जीव जंतु, प्राणी जगत जो इस धरती पर किसी भी रूप में, सूक्ष्म या बड़े रूप में, उन सभी से भी क्षमा लेते हैं। और अब हम उतरते हैं पृथ्वी ग्लोब में, भारत भूमि की, भारत भूमि के सबसे बड़े तीर्थ स्थान आबू की धरा पर ब्राह्मण रूप में अपने को देखते हैं डायमंड हॉल में। बाप दादा से दृष्टि लेते हुए देखेंगे पांडव भवन में बाबा की झोपड़ी में, कमरे में, हिस्ट्री हॉल में और शांति स्तंभ, ये एक ड्रिल की तरह करेंगे। आपको 1 मिनट में चारों धाम कितनी बार करते हो उस पूरा विजुअलाइजेशन के साथ आपको करना है, ड्रिल की तरह चारों धाम। चलिए करते हैं। बाबा की झोपड़ी, पहले एक बार मैं बोलती हूँ। बाबा की झोपड़ी, कमरा, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ। अब आगे पीछे बोलूंगी मैं, कहीं से भी। बाबा की झोपड़ी, शांति स्तंभ, कमरा, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, झोपड़ी, कमरा। फिर से करेंगे। कमरा, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, झोपड़ी, कमरा, शांति स्तंभ, झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल। सभी का हो रहा था, मैसेज में बताएंगे। सभी का हो रहा था। हो रहा था दीदी, हो रहा था। ठीक है।
हाँ हुआ दीदी। चलो पांडव भवन की जो लेन है उस पर देखेंगे सभी लौकिक संबंधियों को खड़ा हुआ। सभी के मस्तक में आत्मा चमक रही है, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही है। 30 सेकंड के लिए देखेंगे। अब अपने को एक खुले मैदान में देखेंगे। पूरे लौकिक परिवार के साथ आप ब्राह्मण स्वरूप में खड़े हैं एक खुले मैदान में, जहां से सारी प्रकृति हरियाली आपको दिखाई दे रही है। और अब बाहें फैलाकर आकाश की ओर करते हुए इस पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, शुक्रिया 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 तुम्हारा। तुम्हारी छत्र छाया के अंदर हम आत्माएं सुखपूर्वक रह रही हैं। शुक्रिया तुम्हारा हमें सब कुछ प्रदान करने के लिए, हमें एक घर देने के लिए, अच्छे संबंध देने के लिए, स्वस्थ परिवार देने के लिए, अन्न धन सब कुछ प्रदान करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्रकृति के 5 तत्व। तुम ना होते तो हम कैसे जीवन जीते। अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सभी जीव जंतुओं का जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से हमारे मददगार है। शुक्रिया सभी माता पिताओं का, 84 जन्म के 84 माता पिता का, जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। शुक्रिया उन सभी आत्माओं का जो दिन भर में हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, किसी न किसी रूप से मददगार है। शुक्रिया सभी का, उन सभी वैद्यों का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का। शुक्रिया अन्नदाताओं का, किसानों का, जो हमें अन्न पैदा कर हम तक पहुंचाते हैं। शुक्रिया सभी फरिश्तों का, एडवांस पार्टी की आत्माओं का, जो सूक्ष्म में हमारी पालना करते हैं। शुक्रिया लौकिक संबंधियों का, जो हमारे यज्ञ में सहयोगी हैं। शुक्रिया सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का, जिनके द्वारा हम ये योग और मीटिंग्स कर पाते हैं। वापस आते हैं लौकिक सेवा स्थान पर। बाबा को नियुक्त करते हैं घर का हेड। मीठे बाबा, ये घर आपका, सारे लौकिक संबंधी सब आपके, सारी जिम्मेदारियां आपकी, मैं केवल निमित्त मात्र। ऐसा कहकर मैं निश्चिंत होकर वापस आती हूँ भृकुटी के मध्य।
ओम शांति। ओम शांति।